सीटों को लेकर लगातार देखिए चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीटों पर आपको बता दें कि 8 लोकसभा सीटों पर 20 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत में 26 अप्रैल को मतदान होगा। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। तो अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। पहले चरण का मतदान संपन्न चुका है और यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। तो वहीं देखिए अमरोहा, मेरठ, बागपत में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा और गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में भी 26 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है। अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। तो पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट है। अमरोहा, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। लगातार देखिए प्रचार प्रसार पार्टियां लगी हुई हैं। दूसरे चरण के मतदान के बात की जाए, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। और ज्यादा जानकारी का संवाददाता मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है वहां पर। देखिए करीब 8 सीटें हैं जहां पर 26 अप्रैल को वोट होनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है क्योंकि इसमें दिल्ली एनसीआर की भी कई सीटें शामिल हैं। तो इसके लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन के द्वारा तो पूरी की ही गई हैं। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार है उसमें पूरी ताकत अब यहाँ पर झोंक दी गई है। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं उनके नेता अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी और जो भी बाकी के नेता हैं सारे के सारे पूरी तैयारियों के साथ इस समय रैलियां कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एनसीआर से सटे हुए इलाके, वहां पर जयंत चौधरी की जो पार्टी बड़ी डोमिनेटिंग है वो भी अपनी पार्टी के लिए और एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। इस चुनाव फिर एक सीट ऐसी है जिसमें जयंत चौधरी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के गठबंधन से और वो सीट है बागपत की। इसके अलावा मेरठ इसमें शामिल है, अमरोहा इसमें शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, अलीगढ़, मथुरा तक जो ये चुनाव है वो होना है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये जो पार्टियां पिछले चुनाव में जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी 2019 के लोकसभा में उतनी बनाकर रख पाएंगी या फिर कुछ नुकसान या फायदा इन पार्टियों को होगा। अभी जिस तरीके से 19 तारीख को जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। ये पता लगा है कि जो असल वजह है वोट डालने की वो कोई धार्मिक एंगल नहीं है, उसका सीधा सीधा मतलब जो है महंगाई और बेरोजगारी है। अग्निवीर से जुड़े हुए जो युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाई वो मुद्दे हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती रिजेक्ट हुई, खत्म हुई और उसमें पेपर लीक हुआ, उसको लेकर भी युवा इसको मुद्दा बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजपूत है, जो कोर वोटर बीजेपी का, वो बीजेपी से रूठा हुआ है, उसको मनाने के जो अब तक है वो विफल दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बीजेपी के भी सामने है और दूसरी तरफ चुनौतियां जो है वो विपक्षी दलों के भी सामने है। विपक्षी दलों के सामने ये चुनौतियां हैं कि संगठन उनका जो है वो चरमरा रहा है। इस दौरान वो अपने वोट बैंक को कैसे बरकरार रख पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जीत का जो लक्ष्य है वो अभी तो बहुत दूर दिखाई देता है, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग में दिखाई दी तो निश्चित तौर पर विपक्ष का फायदा होना तय है। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। अगर बात की जाए इंडिया वर्सेज और एनडीए का, तो बीएसपी का क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है इस बार? देखिए कि मुकाबला त्रिकोणीय दिखता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, बहुजन समाज पार्टी मैक्सिमम सीटों पर जो उसका वोट बैंक है, जिसके ऊपर अपना दावा जताती है, उसको बचाने के प्रयास में है। क्योंकि आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक बुरी तरीके से उससे खिसक गया था। तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जीत का जो लक्ष्य है उसके साथ साथ जो उनका वोट बैंक है उसको किस तरीके से बरकरार रख पाए। और वो कोशिश ये है उनकी भी कि वो अपने वोट बैंक में किसी और जाति के जो वोट है वो जोड़ पाए और जो सम्मानजनक स्थिति है इसकी तरफ जाने वाली उसको हासिल कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम सिचुएशन गठबंधन के प्रत्याशी के सामने दिखाई पड़ती है। वहां पर उनका बड़ा टारगेट जो है वो मुस्लिम वोटर है। वो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा इस तरीके से अब की बार सोशल इंजीनियरिंग के तहत गठबंधन के प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि प्रत्याशी उसी बिरादरी से हैं, उसी जाति से हैं जो कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का। तो उसमें जितनी भी सेंध गठबंधन लगा पाता है और मुसलमान वोटर को अपने साथ लेकर चलता है तो निश्चित तौर पर वो आगे की राह को आसानी से तय कर पाएगा। तो इस तरह की कोशिशें हैं वो चल रही है। तीसरी तरफ जो बीजेपी है जिसका नारा है 400 पार पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुरानी स्थिति को बरकरार रखते हुए जो नया टारगेट उनको दिया गया है उसको कैसे हासिल करें। तो ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, राजनीतिक रूठे हुए हैं और भी छोटी छोटी बिरादरियां हैं जिनमें गठबंधन सेंध लगा रहा है, उनको बनाए रखना है। इन सबके बीच में जो कानून व्यवस्था है, इसके अलावा जो सरकार की योजना है, उन सबको किस तरीके से डायरेक्ट जनता तक वो पहुंचा पाएंगे, दिलो दिमाग में जनता के जेहन में बैठा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है अभी भी। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता लोकेश बने हुए हैं। लोकेश, देखिए 26 अप्रैल को मतदान होना है गाजियाबाद में, क्या कुछ सियासी समीकरण वहां पर कह रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सियासी समीकरण को अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड फेज में 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 7:1 का पिछले चुनाव में जो है वो बीजेपी के पास था, यानी कि 7 सीटें बीजेपी जीती थी और केवल एक अमरोहा लोकसभा थी जो कि तब के गठबंधन यानी कि दानिश अली जो कि कांग्रेस से थे, बीएसपी से थे, उनके पास चली गई थी। अब वही दानिश अली इस वक्त जो है वो कांग्रेस से हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बीजेपी के पास इस पूरे फेज में हालांकि बेहद मजबूत रहती है, कई सारी सीटें ऐसी हैं जो कि बेहद मजबूत हैं, बावजूद उसके इसके पास अपने इस किले को बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज है। वजह यह है कि अगर 400 पार का आंकड़ा करना है तो ये सीट पूरे 8:0 से जीतनी होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या होगी। वजह यह है कि बागपत लीजिए आप, मेरठ ले लिए, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर और अलीगढ़, ये पूरे लाइन से सारी सीट बीजेपी की हैं। और बीजेपी के इसी वजह से जो तमाम जो बड़ी लीडरशिप है, जो शायद प्रचारक हैं, वो अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 दिनों से इन पूरे क्षेत्र में अपनी सारी ताकत झोंके हुए हैं। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं वो कल यहाँ पर पहुंचे थे। आज सीएम के खुद 2 प्रोग्राम है अलीगढ़ अंदर और आगरा के अंदर। तो स्टार प्रचारक पूरी ताकत के हुए हैं। और जो फर्स्ट फेज में गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों या राहुल गांधी रहे हों, उन्होंने जो एक चुनाव प्रचार में वो पिछड़े थे उसकी कोर करिए सेकंड फेज में पूरा करना चाह रहे हैं। और आप देखें तो लगातार अखिलेश यादव और जो उनके पार्टी से संबंधित स्टार प्रचारक हैं वो लोग जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। कुछ सीटों पर अगर आप छोड़ दें तो फाइट सीधे तौर पर बीएसपी में और जो आपकी जगह बीजेपी में और इंडिया अलायंस के बीच में देखी जा रही है। गाजियाबाद की भी समीकरण कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर पिछले 15 साल से बीजेपी के ही सांसद हैं नैपेरी सीमन के बाद। और अगर दूसरे आंकड़ों पर करें तो 35 साल में केवल एक बार जो ये सीट 2004 में ये कांग्रेस के पास गई थी। बाकी उसके बाद लगातार जो है वो बीजेपी के पास है। और पिछले 2 चुनाव के अंदर तो आंकड़ा 5-5 लाख से ऊपर के जीत का था। तो विपक्षी थे, चाहे वो राज बब्बर रहे हों या मौजूदा जो काशी डॉली शर्मा है, राज बब्बर जैसा चेहरा भी अपना जो जमानत है उसे नहीं बचा पाए। तो एक बड़ा चैलेंज है विपक्ष के सामने कि आखिर इन सीटों पर वो जीत कैसे हासिल कर। और अब अगर पड़ोस की बात करें सीट गौतम बुद्ध नगर की, तो वहां से महेश शर्मा पर तीसरी बार बीजेपी ने दाव खेला है। बार बार लोगों का विरोध हो रहा है, प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, गांव में भी हो रहा है, बावजूद इसके लोग बार बार मोदी और योगी के चेहरे पर वोट करने को कर रहे हैं।
और जो दूसरी तरफ अगर गठबंधन की बात करें तो वहां से सपा के जो उम्मीदवार उतारे गए तो अचानक उनका टिकट बदल करके उतारे गए। और बीएसपी ने जो अपने कैंडिडेट फील्ड किए हैं चुनाव दौरान वो भी राजपूत समाज से हैं। और इसके पीछे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर बीएसपी ने दोनों ही राजपूत जो है वो कैंडिडेट किए हैं। और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किए गए, क्योंकि एक तरफ तो ठाकुर नाराज है पूरे बीजेपी के और तो सरकार के खिलाफ के उन्हें टिकट नहीं दिए गए और उनका सम्मान नहीं रखा गया, और उसको एनकैश करने के लिए बीएसपी जो है इस तरीके के प्रत्याशी हैं उन्होंने अचानक टिकट बदल करके उतारे हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर 26 तारीख को जो वोटिंग होगी किन मुद्दों पर होगी, क्योंकि मुद्दे तो साफ है कि बीएसपी के सामने भी बीजेपी के सामने ये है कि वो अपनी योजनाओं को लेके अपने तमाम जो पिछले 10 साल में काम किए केंद्र में और यूपी में जो 7 साल काम हुए हैं उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचा करके वोट हासिल करते हैं। और विपक्ष जी के बिल्कुल सामने लोकेश, सबसे बड़ा अगर मुद्दा है- गाजियाबाद की बात की जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2 बार सांसद वीके सिंह का टिकट काटकर इस बार नए चेहरे को मौका दिया है। जो और देखिए वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाती है तो डॉली शर्मा मैदान में, और क्या कुछ अगर बात की जाए तो यहाँ पर समीकरण देखने को मिल रहा है। देखिए ये बात जरूर है कि जो मौजूदा बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर अतुल गर्ग वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में ये जो है चिकित्सा राज्य मंत्री थे। हालांकि उस दौरान कोविड के दौरान इनके द्वारा किए गए कामों को लेके इनकी बहुत ज्यादा जो लोगों में गुस्सा रहा, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने इन पर भरोसा जताते हुए टिकट दे दिया। ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का संगठन से लेकर के तमाम जो नेता हैं वो सीट की जीत को लेकर के आश्वस्त है, लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं। वजह यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का फैक्टर है वो तो जरूर इनके ऊपर आएगा ही आएगा, साथ ही जो प्रत्याशी का चेहरा है उसके ऊपर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बावजूद इसके मोदी और योगी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और इसीलिए शुरुआती दौर में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री रोड शो करके गए। वो इसीलिए करके गए कि जो नाराजगी थी दूसरे नेताओं के अंदर या दूसरे समाज के भीतर उसको इसी तरीके से काउंटर किया जाए। और राजपूत समाज में जिस तरीके की नाराजगी है इसके मद्देनजर राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर उनके छोटे बेटे नीरज सिंह को उतारा गया और वो अगले 4 से जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं होता वो गाजियाबाद के अलग अलग जिलों में जाएंगे और रूट को मनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए दूसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को। 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा है। तो देखिए ये दूसरे चरण का मतदान होना है। बता दें कि 26 अप्रैल को वोटिंग हो लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? अलीगढ़ में देखिए 26 अप्रैल को वोटिंग होना है। नमी देखिए 26 अप्रैल को यूपी की 8 विधानसभाओं पर 8 लोकसभा चुनाव है जो कि जो है अलीगढ़ की सीट उसमें शामिल है। जैसा कि बता दें आपको अलीगढ़ की अगर बात की जाए वोटर्स की तो 19,90,500 कुछ जो वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रत्याशी को जो चुनेंगे और अपना एक युवा में अपने जो सीट को चुनकर अपने शहर का एक अपने अलीगढ़ का जो सांसद बनाएंगे। अब जैसा कि आप बता दें अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन उसमें लगातार तैयारियां कर चुका है और उसमें कितने कहाँ वोटिंग रहेगी, कहाँ पोलिंग रहेगी, इन सब की तैयारियां जो है प्रशासन ने कर रखी है। जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और मंत्री रहेंगे वहां पर। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है क्या? वहां पर क्या कुछ सियासी समीकरण और कुछ वहां पर कह रहे हैं? सियासी समीकरण की बात की जाए तो अलीगढ़ में अब तक भाजपा की कई रैलियां हो चुकी हैं। तमाम जो है नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पर अपनी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। उसकी अगर देखा जाए तो जो विपक्ष है, विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अलीगढ़ तक नहीं पहुंचा। हालांकि एक बार सभी की जो यहाँ जनसभा होने जा रही है। भारतीय जनता की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आज जनसभा को संबोधित करने अलीगढ़ पहुंचे हैं, जो कि दोपहर में यह जनसभा होगी। और अगर समीकरण की बात की जाए तो भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक दो बार जो चुनाव हुआ यानी मत का प्रयोग जो लोगों ने किया, भाजपा को खुल के वोट किया और भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम ने बड़े मत के अंतर से
अगर बात की जाए गठबंधन के यानी कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी की जो भगत सिंह है, जो कि पहले भी यहाँ जो कांग्रेस से विधायक सांसद रह चुके हैं, इस बार सपा की सीट से यहाँ पर सपा की टिकट लेकर यहाँ पर गठबंधन से प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी की दौड़ में वो लगातार मौजूद हैं। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा में प्रत्याशी बंटी वो भाजपा से पहुंचकर भाजपा से अपना बसपा में जो पहुंचे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं अदर खान ने ये भी बात चल रही है कि वो डमी कैंडिडेट जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। गौरव चौधरी हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके संवाददाता। गौरव, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए मथुरा में भी प्रचार प्रसार खूब किए जा रहे हैं। देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए तो अगर यहाँ से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी हेमा मालिनी को फिर से एक बार पार्टी ने दाव खिलाया। बसपा की बात की जाए बसपा पे सुरेश सिंह पर भरोसा जताया बसपा पार्टी ने। और कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस से मैदान में मुकेश धनगर है, तीनों के बीच मुकाबला है। अगर बात की जाए पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी फिर से तीसरी बार एक बार भारतीय जनता पार्टी दाग बोला है। 26 को यहाँ पर मतदान होना है, उसको लेकर जो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। जगह पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया और जो अति संवेदनशील केंद्र है वहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। और मथुरा एसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा ये मैसेज जनता में कन्वे किया जा रहा है कि निष्पक्ष होकर अपना मत करें और कोई किसी को अगर प्रेशराइज करता है या कोई इसकी सूचना एक नंबर जारी किया उस पर दें। अगर कोई प्रत्याशी या उनका कोई समर्थक प्रयास करता है कि अपने समर्थन में वोट डलवाने के लिए उसको पुलिस को शिकायत करे। तो इस तरीके से मथुरा में चुनाव की तैयारी चल रही है और 20 तारीख को सभी जो प्रत्याशी है उनका जो भाग्य है वो मत पेटिका में कैद हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं, दावे वादे भी खूब किए जा रहे हैं, लेकिन मथुरा का अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 बार से यहां पर जीत की हैट्रिक लगा रही है। और क्या लगता है इस बार क्या कुछ समीकरण यहां पर बैठ रहा है? अगर मथुरा की बात की जाए तो देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए, अगर गाँव की बात की जाए, जिस तरह से लगातार हमारी टीम कवर कर रही थी, गाँव देहात जाए तो लोगों को ग्रोथ भी देखने मिल रहा था कि जो हेमा मालिनी सांसद वो गाँव में जाती नहीं है, केवल प्रचार प्रसार के लोगों को जनता के बीच रहती है। ऐसी चीजें लोगों से सुनने को मिल रही थी। लेकिन अंदरूनी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस ने मथुरा से चर्चाएं चल रही थी, ब्रिजेश सिंह को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया जाएगा, टेंडम ब्रिजेश सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जाए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रिजेश सिंह के आने से चुनाव हो सकता था। लेकिन अभी जो लोगों में चर्चाएं वो अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी के सपोर्ट में मिल रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए दूसरे चरण का आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान होगा। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद है। वहीं देखिए गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। जनसभा को संबोधित किया रहा है, विशाल रैली भी हो रही है। और इसी बीच देखिए जनता जो भी है स्थानीय मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन लगातार पार्टियों बात की जाए तो वो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। 26 अप्रैल को वोटिंग होगा। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान को लेकर पार्टियां पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। तो दूसरे चरण की बात की जाए तो 26 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट है, इसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा है। और इसी को लेकर देखिए पार्टियां पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाए हुए हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और अलीगढ़ की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। वहां पर वो कहा जा रहा है विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। तमाम जो पार्टियां हैं सभी विपक्षों या सत्ता पक्ष लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से वोट किया जा रहा है और इसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को किया जाएगा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर।
और इस ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रबल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। कल से वाहनों को मंडी समिति में भेजा जाएगा, जहां परसों 25 तारीख में पोलिंग पार्टी को रवानगी की जाएगी। तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रेक्षक हैं, वो पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से मतदान कराना है। सकुशल मतदान कराने को लेकर अधिकारी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। उधर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। 24 तारीख की शाम 6 बजे तक वह चुनाव प्रचार प्रसार कर सकें। तो अभी 2 या 3 दिन बाकी है। जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं लगातार चुनाव मैदान में हैं। और यहाँ पर आंकड़ों की बात की जाए तो 17,54,000 मतदाता हैं जो 26 अप्रैल को अपना मत का प्रयोग करेंगे। करीब 1,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। फिलहाल अमरोहा जिले में 5 विधानसभाएं तो देखिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रही हैं। और गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में 26 अप्रैल को वोटिंग किया जाना है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान है ये। और यूपी की 8 लोकसभा सीटों को लेकर अगर पार्टियों की बात की जाए तो प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच में जा रही हैं सभी पार्टियां। और आज देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में पहुंच रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर माफिया मुन्ना